इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या 2023 में यानी कि होने वाले चुनावों में यही रिकॉर्ड बीआरएस कायम रख पाएगी। यह देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उससे पहले पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। लेकिन केसीआर का डोमिनेशन अगर आपको देखना है, किस तरीके से केसीआर हावी नजर आई, तो आप लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के जरिए भी इसको समझिए। 2019 मौका लोकसभा चुनाव का और केसीआर की पार्टी ने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, 42% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस को 3 सीटें मिली इनमें से, और बची हुई बीजेपी को 4 और एआईएमआईएम को लोकसभा चुनावों में 2019 में 1 सीट मिली। अब 2014 लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। यहां पर तेलंगाना में बीआरएस ने 17 में से कुल जो टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 11 सीटें बीआरएस ने जीती थी। वोट परसेंटेज उनका रहा 35% का, यानी कि 35% वोट पार्टी को मिले थे। 2014 में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम को भी 1 और टीडीपी को भी 1 सीट 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली थी। वाईएसआरसीपी ने भी 1 सीट 2014 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। यह लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस इन तमाम पार्टीज का रहा। तेलंगाना में केसीआर का बड़ा इम्तिहान है। केसीआर अपनी किस्मत दोबारा से चमकाने के लिए एक बार फिर से मुफ्त की रेवड़ियों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि अगर आप इसकी बात करेंगे तो अमूमन सभी पार्टियों की स्थिति फिलहाल उनके घोषणा पत्र में, उनके संकल्प पत्र में, चुनावी रैलियों के जरिए एक जैसी नजर आती है। हालांकि ये सभी पार्टियां, चाहे जैसा कि मैंने जिक्र किया बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगर आप दोनों का ही घोषणा पत्र और संकल्प पत्र देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो फ्री बीज की यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों की झलक नजर आएगी। आइए आपको इसी वजह से दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें क्या शामिल की गई वो हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले केसीआर ने क्या वायदे किए, चुनावी मैदान में किन घोषणाओं के साथ वो उतरे, आपको वो बता देते हैं। बीआरएस की तरफ से यह दावा किया गया, यह घोषणा पत्र में शामिल किया गया कि अगर राज्य में तीसरी बार सरकार बनती है यानी कि केसीआर हैट्रिक लगा पाते हैं तो बीपीएल परिवार यानी कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग, उनको 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, जीवन बीमा। यह ऐलान उनकी तरफ से किया गया। जो बीपीएल फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनको 3000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी कि हर महीने उनको 3000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। इसके साथ ही जो बीपीएल परिवार हैं, उनको 15 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, जीवन बीमा अलग, मेडिकल इंश्योरेंस अलग, और साथ ही 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। 400 रुपए ये ऐलान किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 5000 रुपए महीने कर दी जाएगी, जो कि अगर आप अभी की बात करेंगे तो फिलहाल ये 2016 रुपए है, और इसको बढ़ाकर मोर देन डबल यानी कि लगभग 5000 करने का ऐलान केसीआर की तरफ से किया गया। जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनकी पेंशन 4016 रुपए से बढ़ाकर 6016 रुपए यानी कि 2000 रुपए का इजाफा इसमें भी करने का ऐलान अपने घोषणा पत्र के जरिए केसीआर ने किया। घोषणा पत्र में बीआरएस ने कहा है कि जो रायतू बंधु हैं या फिर किसान बंधु हैं, उनको 16,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा ताकि वो खेती ढंग से कर सके, जो कि फिलहाल 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से है, यानी कि इसमें भी 6,000 रुपए का इजाफा किया गया। पहले साल इसको बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाएगा, यानी कि ये भी इंस्टॉलमेंट्स में होगा। पहले साल में 12,000 किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 16,000 तक पहुंचाया जाएगा। ये वायदा उनकी तरफ से किया गया। राज्य के लगभग हर घर में, विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं और उन्होंने 5 साल पहले बड़ी संख्या में केसीआर को वोट दिया था।
यानी कि अगर एक बड़ा वोट बैंक रहा तो वो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग थे जिन्होंने केसीआर की जीत में एक बड़ा योगदान दिया। और यह तर्क दिया जा सकता है कि वोट मैग्नेट के रूप में कल्याणकारी योजनाएं कोई नई नहीं है और ये रणनीति दशकों से चली आ रही है। लेकिन तेलंगाना में योजनाओं पर भारी निर्भरता अद्वितीय है, यानी कि हमेशा ऐसे ही बनी रहती है। बीआरएस के मैनिफेस्टो में जो आपने देखा कुछ ऐसा ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपको नजर आएगा, यानी कि बीआरएस से इधर कोई कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और 17 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, अपनी पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच राज्य के लिए यानी कि तेलंगाना के लिए 6 गारंटी और उसके साथ साथ कई और घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की गई हैं। आइए आपको एक एक करके कांग्रेस की वो 6 गारंटी कौन सी रही उनका भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने जो बेघर हैं यानी जिनके पास आवास नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 5 लाख रुपए देने का वादा किया। विद्या भरोसा कार्ड के तहत इन छात्रों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इस कार्ड के जरिए दी जाएगी, ये ऐलान कांग्रेस ने किया। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको साधने की कोशिश की, जो यूथ है उसको साधने की कोशिश की। अगला नंबर जिसको वोट बैंक के द्वारा वोट बैंक के सहारे साधने की कोशिश की गई वो है महिलाएं। कैसे? महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह और इसके साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा शामिल किया गया। यानी महिलाओं को एक गुजारा भत्ता हर महीने तो दिया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ यूनिट तक फ्री बिजली भी दी जाएगी, ये कांग्रेस ने अपनी गारंटी में शामिल किया। राज्य परिवहन टीएसआरटीसी की जो बसेस हैं उसमें महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा कांग्रेस ने कर दी। महिलाएं फ्री में सफर कर सकेंगी। 4000 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया। इसका लाभ किसको मिलेगा? जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन आती है, विधवाएं हैं विधवा पेंशन होती है, और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको इस पेंशन का लाभ मिल पाएगा। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी मुफ्त की रेवड़ियों की भरमार लगी हुई नजर आई। और आप इस घोषणा पत्र को देखेंगे तो आपको केसीआर की पार्टी का घोषणा पत्र, उसमें फ्रीबीज का जिक्र, कांग्रेस की घोषणा पत्र, उसमें फ्रीबीज का जिक्र, और इन दोनों ही पार्टियों ने इसको शामिल किया।